गांव में ऐसी 30 विधवाएं थीं। पुरुषों की चाहत ने कुछ को लगभग पागल बना दिया था और कुछ ने उसे रात भर रुकने की भीख मांगी। वजह साफ थी, इस गांव में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा थीं। यहाँ कई सुंदर युवतियां भी पति नहीं पा सकती थी। यह कोई साधारण गांव नहीं था। इसे चुपके से विधवा गांव कहा जाता था। नाम इसलिए क्योंकि 30 का करण होगा से ज्यादा महिलाओं में से लगभग किसी का पूरा परिवार नहीं था। ज्यादातर ने 30 साल से पहले पति खो दिया था। कुछ पुरुष काम पर गए और लौटे नहीं। कुछ बीमारी से युवावस्था में मर गए। पत्नी बच्चों को छोड़कर कुछ महिलाओं की शादी भी नहीं हुई, सिर्फ प्रमाण पत्र था। कुछ महीने बाद पुरुष चले गए और वे विधवा बन गईं। इस जगह को और असाधारण बनाने वाली बात यह थी कि ये महिलाएं अभी भी मां बनना चाहती थीं। पति के बिना भी वे इस सपने को पूरा करने का रास्ता ढूंढती थीं। कुछ चुपके से पास के कस्बों में जाती सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। बाहरी लोगों को यह अविश्वसनीय लगता, लेकिन उनके दिल में बच्चा मतलब सहारा और जीने की वजह था। एक दिन वह उस महिला से मिलने निकला जो इस गांव की प्रतिनिधि थी। वहां जाने वाला पहाड़ी रास्ता कीचड़ भरा और खराब था। हर जगह पानी के गड्ढे थे। एक जगह नाला लगातार रास्ते पर बहता था, जिससे वो गीला और फिसलन भरा रहता था। मोटर बाइक चलाना लगभग नामुमकिन था। उसे धक्का देकर ले जाना पड़ा। फिर भी यही रास्ता महिलाएं और बच्चे रोज पार करते थे। बच्चे घंटों पैदल स्कूल जाते, महिलाएं लकड़ी लेकर बाजार जाती, नमक चावल के बदले इसी कीचड़ वाले रास्ते पर। उस दिन उसके कंधे पर चावल की बोरी थी और हाथ में एक मुर्गी। ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उनके लिए यह दुर्लभ और कीमती भोजन था। गांव के प्रवेश द्वार पर उसने उसे देखा। छोटे लकड़ी के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो दुबली थी, बाल ढीले बंधे हुए। घर नीचा था, छत की बल्लियां मुश्किल से 1.70 मीटर ऊंची। उसके जैसे लंबे लोगों को झुककर अंदर जाना पड़ता। अंदर साफ था लेकिन बेहद सादा। न फ्रिज, न टीवी, न कोई अच्छा फर्नीचर। कोने में चावल के 2 बोरे रखे थे, उसका पूरा साल का स्टॉक। फिर भी काफी नहीं, और खरीदना पड़ता। यह कहते वक्त वह हल्के मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में लाचारी और दुख था। उसके 2 बच्चे थे, 11 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। वे स्कूल गए हुए थे। वो खाना बनाती और खेत में काम करती। मांस उनके लिए लग्जरी था। कभी कभी महीनों तक नहीं खाते, सिर्फ नए साल में थोड़ा खरीद पाते। उसकी शादी में कोई समारोह नहीं हुआ, सिर्फ प्रमाण पत्र था। शहरों में शादियां हजारों लाखों में होती हैं, लेकिन यहां शादी सिर्फ 2 लोगों का साधारण समझौता थी। उसका पति चला गया और कभी लौटा नहीं। वह कभी शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप बच्चों को पालती रही। उसकी एक छोटी बहन भी थी, 21 साल की, जिसने कभी प्यार नहीं किया। शर्मीली और जल्दी शर्मा जाने वाली, सिर झुकाकर बात करती, चेहरा लाल हो जाता। गांव वाले मजाक में कहते कि कहीं दुल्हन समझ न ली जाए। उसकी भविष्य की इच्छा बेहद साधारण थी, बस कोई ऐसा जो सच्चा प्यार करे, पैसे न मांगे। शहरों में लड़कियां लग्जरी कारें और घर ढूंढती हैं, लेकिन यहां सिर्फ सच्चा प्यार मांगा जाता था। उस दिन उसने चावल और मुर्गी दी, साथ में खाना बनाने का सुझाव दिया। बहनें खुश हो गईं और तुरंत काम पर लग गईं। लकड़ी काटी, आग जलाई, लेमन ग्रास काटा, अदरक कूटी। लकड़ी चटकने लगी, धुआं उठा और बर्तन में मुर्गी उबलने लगी। खुशबू फैल गई। बच्चे इकट्ठा हो गए, आंखें चमक रही थीं। उस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि यह भोजन सिर्फ पेट भरने वाला नहीं था, यह लंबे समय से खोया हुआ खुशी का स्वाद था।